हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है होम ट्यूशन क्लासेस में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं जो चैप्टर हमारा मैथ का है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। इसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, कुछ टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिए हैं, जैसे कि भाज्य। आज के टॉपिक में हम देखेंगे भाज्य, अभाज्य, और पहले वाली वीडियो हमने परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक 3 टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम आप लोगों के लिए इसी चैप्टर के अंतर्गत लेके आए हैं चार टॉपिक। इनको समझेंगे बहुत ही आसानी से। जैसे नंबर 1 भाज्य, नंबर 2 अभाज्य, नंबर 3 HCF, नंबर 4 LCM। इनकी हम शॉर्ट ट्रिक जानेंगे और इनके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं भाज्य। भाज्य क्या होते हैं? भाज्य वह होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनफल हैं या गुणनखंड हो। तो आप लोगों को बता दें, भाज्य जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड। अभी एक एक उदाहरण भी लेके हम समझेंगे। और अभाज्य होता है हमारे जिनके 2 से कम गुणनखंड हो, 2 से कम गुणनखंड हो, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे अभाज्य कहलाते हैं। जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो हमारे भाज्य कहलाते हैं। तो आप लोगों को बता दें, जैसे इसमें हमने 4 लिखा, 4 हमारा देखते हैं इसके गुणनखंड करके, ये हमारा भाज्य है या अभाज्य। तो यहीं पे करते हैं हम 4, 2 से काटा, 2 बचा, फिर 2 से काटा, 1 बचा। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे। और आप लोगों को बता दें कि 1 छिपा होता है, उसको 1 लिख देते। तो हमारे ये कैसा हुआ? भाज्य गुणनखंड। 1 2 3 मतलब 2 से अधिक है, तो हमारा क्या हुआ? ये गुणनखंड, ये हुआ हमारा भाज्य गुणनखंड। ये गुणनखंड है हमारा। इसमें देखते हैं, जैसे हम इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 से कम गुणनखंड होने चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे 2 के गुणनखंड करते हैं। तो 2 पे हम करेंगे तो 2 एकम 2। देखिए इसके गुणनखंड या तो हम 1 से इसको तोड़ सकते हैं या तो 2 से। तो सिर्फ इसके 2 गुणनखंड होते हैं, तो क्या कहलाता है? ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इसी प्रकार से भाज्य और अभाज्य गुणनखंड की पहचान की जाती है। जो 2 से कम हो, और एक 2 अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी संख्या किस चीज़ की? अभाज्य गुणनखंड की। ठीक है। और भाज्य गुणनखंड की 4 सबसे छोटी संख्या है। 4 सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 4। इसी प्रकार हम एलसीएम में आते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा, आप लोग निकालना भी जानते होंगे, और लासा मासा परंतु ट्रिक नहीं मानते। जो हमारा मासा होता है वो होते हैं हमारे छोटे भैया। क्या होते हैं? छोटे भैया या छोटे भाई। और जो मासा होते हैं, लासा होते हैं, वो हमारे होते हैं बड़े भाई। ये बड़े भाई। अब छोटे भाई बड़े भाई, आप बताओ, आप लोग कहोगे सर ये क्या है? तो हम आप लोगों को बता दें कि छोटे भाई जो होते हैं, तो आप लोगों के घर में जो छोटे भाई होते हैं, तो आप लोग जानते हो वो सिर्फ अपना अपना रखते हैं और सारा कुछ छोड़ देते हैं। और बड़े भाई हैं, उनको पूरा परिवार लेके चलना पड़ता है। तो आप लोगों को बता दें, चलिए एग्जाम्पल की तो समझते हैं। जैसे हम
30 का निकाल लें, 30 और यहाँ पे 180, और इधर भी हम 30 और 180, 30 और 180 इनके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। देखिए इनका कितना है, 30 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 30। ये है। अब 180 के काटते हैं यहीं पे, 180, 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 45। अब कितने से कटेगा आप लोग बताइए। कितने से काट दें, 3 से काट दें। अब कितने से काट दें, देखिए इस प्रकार से कटेगा। देखिए 2 से काटा हमने तो 90 आया, फिर 2 से काटा 45, फिर 3 से काटा 15, फिर 3 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1। और इसके 180 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए HCF मतलब छोटे भैया का क्या काम है, तो इसी के बराबर हम लिख लेते हैं। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, और इसकी घात हम 1-1 मान लेते हैं, इनकी घात हम 1-1 मान लेते हैं। और 180, अब देखिए 2 2 तो 2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 2 बार 2 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। 3 हमारा खाली है, 3 लिख लेंगे, 3 भी 2 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 5 हमारी खाली है। जो HCF का होता है वो अपना अपना सिर मानता है, मतलब जो सबसे छोटी संख्या होती है वही उसकी होती है। तो आप लोगों को इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या पकड़नी है हमको। भाई 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन, 3 बड़ा है। सबसे छोटी संख्या तो हमें यही सब दिख रहा है, तो हम यही सब लिख के 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 30। ये हमारी छोटी, तो HCF ये हमारा निकल के आया है, इसका HCF 30 निकल के आया। और आप लोगों को अब बड़े भैया के बारे में बताएं, इससे पहले आप लोग बोर्ड हम देख सकते हैं पूरा भर गया है, तो इसको थोड़ा रफ करेंगे। और ये हम आप देखते हैं लासा को, मतलब LCM को। अब LCM जो बड़े भैया है हमारे, वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो 30 के गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5, और इसके अभी हमने निकाल के दिखाया था आपको 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये आपको 180 का निकाल के दिखाया था, ये निकाल के दिखाया था आपको 30 का। तो इसमें से आप स्क्वायर 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 5, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही है। तो आप लोगों को बता दें जो बड़े भैया हैं वो सबसे बड़े सदस्य का पहले मान करते हैं, उसके बाद में सबसे छोटे सदस्य का। तो इसमें से सबसे बड़ा सदस्य कौन है, सबसे बड़ा सदस्य हमारा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा सदस्य हमारा है, कॉमन देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा सदस्य है 2 स्क्वायर, इसमें कॉमन, फिर 3 स्क्वायर इसमें कॉमन। अब 5, तो 5 हमारा एक ही बार रहेगा 5। इसी प्रकार से हम लोग एलसीएम को निकालते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम हमारा 180 आएगा। ये क्या निकल के आया हमारा एलसीएम। इसी प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि बड़े भैया और छोटे भैया मतलब एचसीएफ और एलसीएम का क्या किस प्रकार हम निकालते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।